जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय और वृत्तांत बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा गया है और भक्तों ने जानकारी मांगी है, इसलिए इसकी जानकारी एक बार हम फिर से दे रहे हैं और बार बार इसकी वीडियो हम नहीं डालेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंतिम वीडियो ही समझना। इस विषय में आज हम फिर से आपको मुंजा की, कलवा की, डेढ़ फुटिया की ये वास्तविकता क्या होती है, इनकी वास्तविकता फिर से बताने जा रहे हैं और इसके आंतरिक भाव से बताने जा रहे हैं, इसकी गोपनीय वास्तविकता बताने जा रहे हैं। तो इसको आप स्पष्टीकरण में पहले समझ लें। आप बार बार कहते हो गुरुजी समझाओ, देखो हम आपको कितना ही मैसेज द्वारा समझा दें, कितना ही सब कुछ समझा दें, वीडियो में आज हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें भाई। नवरात्रि आ चुके हैं, नवरात्रों में अब समय नहीं है, तो जिन भक्तों को जुड़ना है तत्काल जुड़ते चले जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते चले जाएं। और रजिस्ट्रेशन आपको सभी को पता है, मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होता है। और सबसे बड़ी हमें खुशी की बात जो है, सबसे प्रसन्नता की अगर कोई बात है कि हमने राम नाम की जो निःशुल्क वीडियो डाली है, इसका हमें बहुत ही अच्छा फल मिलना प्रारंभ हुआ है। इतने भक्त इसमें जुड़ेंगे, इस मुहिम में राम नाम लिखने में इतने भक्त आगे आएंगे कि हमें पहली बार दिखाई दिया है कि राम प्रिय सनातनी प्रिय भक्त हैं। गरीब ही नहीं, इसमें लखपति और करोड़पति लोग भी शामिल हो चुके हैं। जो शक्ति नहीं लेना चाह रहे वो भी राम नाम लिखने के लिए हमारे एक वीडियो से तैयार हो गए हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग राम नाम लिखने के लिए तैयार है। आपके राम जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करेंगे ही करेंगे। रही दूसरी बात, फिर से हम कहते हैं जो राम नाम हमारे नियम अनुसार लिख करके लाएगा उसको सब कुछ मेरे यहां निःशुल्क होगा। शक्ति साधना, ट्रांसफर और बाधा निवारण सबका मैंने अलग अलग बता रखा है। अब जाते हैं अपने मूल विषय पर कि मुंजा। भाई ये पहले तो ये समझ लीजिए कि मुंजा देवता है या पितृ है या प्रेत है। पहले आपको ये पता होना अति आवश्यक है। मुंजा की पूजा कहां हो रही है? अनेकों व्यक्ति हैं जो मुंजा को देवता बना करके पूज रहे हैं। क्या इसको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? क्या क्या ये कर सकता है, किस प्रकार ये करता है? व्यक्ति के जीवन में इसके आने से दुख दर्द बढ़ते हैं या घटते हैं? क्या ये धन देता है या नहीं देता है? ये संपूर्ण जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होगी तो शक्ति लेने का कोई लाभ नहीं होता। और इसकी अगर साधना करना है, इसको धारण करना है, तो इसको किस प्रकार से धारण किया जाता है? क्या भक्त को भी कुछ करना पड़ता है? देखिए साधना में तो भक्त को करना पड़ता है, लेकिन क्या ट्रांसफर में इन शक्तियों को धारण करने के बाद भक्त को कुछ करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल करना पड़ता है। ये मूल विषय समझकर मत चलना कि गुरु के अनुसार आप अगर ट्रांसफर लेते हो तो भक्त को कुछ ना करना पड़े, बिल्कुल करना पड़ेगा। कुछ इसके नियमावली होती है, कुछ इसके कार्य होते हैं जो भक्त को स्वयं से करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ट्रांसफर में जल्दी सफलता प्राप्त होती है, साधना में अगर गलती करोगे तो विलंब होता है। साधना के 3 विधान करना अति आवश्यक रहता है। पहले तो समझ लीजिए कि ये कहां कहां पूजा जा रहा है। सर्वाधिक पूजा तो इसकी बहुत सभी जगह हो रही है, लगभग बंगाल में इसकी पूजा होती है। मुंजा की भी हो रही है, कलवा की भी हो रही है, डेढ़ फुटिया की भी हो रही है। महाराष्ट्र, बॉम्बे विशेष रूप से पूजा होती है। एमपी में पूजा होती है। हमारे क्षेत्र में भी अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां पर इसकी पूजन हो रही है और इसके द्वारा गद्दी चल रही है, इसके द्वारा कार्य हो रहे हैं। देवता समान समझ करके इसको पूज रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है, क्या देवताओं के स्थान पर इसको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। इसकी श्रेणी देव श्रेणी में नहीं है। एक मसानी क्रिया है, एक शमशानी क्रिया है। कोख से लेकर के 10 साल और 12 साल तक, कोख से लेकर के
10 साल और 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो इस प्रकार की योनियों में, विभिन्न रूप की योनियों का इनका नाम दे दिया गया है, अनेकों प्रकार की योनियों का इनका नाम दे दिया गया है। देखिए मैं वीडियो में स्पष्ट समझा रहा हूं और सही तरीके से समझा रहा हूं, बार बार फिर मुझसे इसके विषय में सवाल ना करें, स्पष्टीकरण समझ लें। इसका विभिन्न रूप बना दिए गए हैं और अनेकों अनेकों प्रकार के, जैसे आपको शब्द मिल गया और लालच मिल गया यूट्यूब पर आपको क्या मिल रहा है? लालच परोसा जा रहा है आपके सामने। उनने देख लिया आपको धन की आवश्यकता है, मुंजा, धन की समस्या डेढ़ फुटिया, धन की समस्या काला कलवा, लेकिन इसकी हानि क्या है, लाभ क्या है, कर क्या सकता है? देखिए प्रथम तो एक शब्द समझ लीजिए, एक बालक है और बालक को कोई भी व्यक्ति, आप सभी के घरों में बालक है, उनको आप प्रेम से डांटोगे, उनको मारोगे नहीं। इसी प्रकार ये बालक हैं, इन बालकों को कहीं भी आने जाने की, तोड़ने फोड़ने की, सभी चीज की अनुमति होती है। ये बिना सोचे समझे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की क्षमता रखने वाली शक्ति है। ईश्वर भी इसको नहीं रोकते, परमात्मा भी इसको नहीं रोकते, क्योंकि बालक है। तो समझ लीजिए हर स्थान पर आने और जाने में इसको कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए सोबर हो, सूतक हो, किसी का इसके लिए महत्व नहीं है। ये अगर बिगड़ जाए तो आपकी समस्त परिस्थितियों को बिगाड़ करके रख देगा। और इसके अगर आप वचन मान जाएं और इसके अनुसार चल जाएं तो ये आपके जीवन को रातों रात परिवर्तित कर देगा। लेकिन इसके लिए जो इसका परिश्रम है, जिसके कार्य है, सही गुरु मार्गदर्शन अनुसार अगर आप करते हो, पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही मार्गदर्शन अनुसार करते हो, जो गुरु आपसे कहे 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, महीना भर में, कोई मुंजा नहीं मिलता, कोई डेढ़ फुटिया नहीं मिलता, सब पाखंड है। इसकी जो श्रेष्ठ कार्य रहते हैं, इसके जो पूर्ण कार्य रहते हैं, उसके लायक आपको बनाना पड़ता है। पहले आप लोग ट्रांसफर चिल्लाते हो, ट्रांसफर में प्रथम आपकी ऊर्जा बढ़ाना पड़ती है। योग चक्रों को खोला जाता है, आज्ञा चक्रों को खोलना पड़ता है, आपकी मानसिक परिस्थिति को स्थिर करना होता है। आप क्या मजाक समझ के चल रहे हो ट्रांसफर को? बिल्कुल ही। पैसा फेंका, गुरुजी दे देंगे, मिल जाएगा। अरे ऐसे गुरुजी अगर देने वाले होते, हम भी ऐसे अगर देने वाले होते तो हम ईश्वर के स्थान पर अपनी पूजा हो रही होती। इसकी जो वास्तविकता नियम है उसी के अनुसार ये प्राप्त होता है और मेरे यहां झूठ नहीं बोला जाएगा। इसके कुछ नियमों के पालन आपको भी करना होता है, लेकिन हां 100% सफलता की गारंटी मेरे यहां होती है। मुंजा हमने और वीडियो में भी बता रखा है, मुंजा धरती लोक की शक्ति नहीं है, मुंजा डेढ़ फुटिया कलवा ये धरती लोक की शक्ति नहीं है। अगर इनको सही प्रकार से धारण नहीं करोगे तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ विनाश का कार्य करेगी। हमने एक वीडियो में और बोला कि ये चोर शक्ति है, ये किसी का धन उठा करके भी लाकर आपको दे देगी, आपकी वस्तुओं को भी गोल कर देगी। मुंजा को दीपक पर भी सिद्ध किया जाता है, मुंजा को चिता पर भी सिद्ध कर सकते हो। चिता मतलब शमशानी चिता नहीं, आग्निक चिता जो बनाई जाती है एक अलग से बनाई जाती है। मुंजा को पुतले में भी आप सिद्ध कर सकते हो, जो पुतली बनाई जाती है उस पर भी सिद्ध आप कर सकते हो। मुंजा को शमशान में भी आप सिद्ध कर सकते हो, मुंजा को कब्रिस्तान में भी सिद्ध कर सकते हो, मुंजा को खेत में, खिलान में और जो आपके टूटे फूटे खंडर हैं उनमें भी सिद्ध कर सकते हो, और घर के अंदर भी कार्य कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ये साधना का विषय। लेकिन आपके पास, इसको स्पष्ट समझ लेना, जो गुरु के पास संपूर्ण ज्ञान हो, योग गुरु की आवश्यकता है। बिना योग गुरु के आप कभी भी मुंजा की क्रिया को मत करना, डेढ़ फुटिया की क्रिया को मत करना। कुल मिलाकर शब्द है मसानी क्रिया, शमशानी क्रिया को बिल्कुल मत करना। इसके लिए आपके योग की आवश्यकता होती है, आपको बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, आपको कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, आपके पास धर्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुंजा को वास्तविकता में किस समय किस भोग की आवश्यकता है।
अब आप लोग कहते हो कि शिफ्टिंग, हाँ मुंजा शिफ्टिंग करता है, एक शक्ति से कभी शिफ्टिंग नहीं होती, इसका ध्यान रखना। कोई माई का लाल नहीं है जो एक शक्ति से शिफ्टिंग कर सके, और कोई माई का लाल नहीं है जो कहता है कि गोडाउन है, ये है। पहली बात तो गोडाउन टोडाउन मिलते नहीं है, ये मीडिया बकरी हुई है, ये मीडिया के फालतू के चोचले हैं। इन मीडियाओं को बर्बाद किया जा रहा है, ये चोरी का कार्य है। कोई मालिक अपना पैसा आपको नहीं दिखाएगा, आप अपने 10,000 20,000 किसी को दिखा दो, आपको हजारों करोड़ों रुपए कोई दिखाने बैठा है। तो मूर्ख बनते हुए अपने घर के पैसों को बर्बाद करने में लगे हुए हो। वास्तविकता में अगर वो क्रिया है तो लो, मैं ठोक कर चैलेंज देता हूं कि मैं करके दूंगा। इसकी बाप की ताकत है पूजन लगवा सके। रजिस्ट्रेशन करवाने में तो पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है आप लोगों का, बात करते हो हजारों करोड़ों की। तो हां, मुंजा शिफ्टिंग करता है, लेकिन इसके साथ में और अन्य शक्तियों का भी सहारा लगता है। दूसरा विषय, धन, हाँ चोर है तो धन ला करके आपको दे सकता है, लेकिन इसके वचनों का पालन करना पड़ेगा। ये जो कार्य बताएगा उसको करना पड़ेगा आपको। कार्य भाई देखो, धन कमाना अगर सरल होता तो आप धन के अभाव में क्यों पकड़े होते। इसलिए कार्य भी आपका दुष्कर होगा, नियम भी दुष्कर होगा। दुष्कर मतलब कठिन और कठोर। जिस कार्य को करने में परिश्रम अत्यधिक लगे उस कार्य को दुष्कर कार्य कहते हैं, कठोर और कठिन कार्य कहते हैं। पैसा कमाने में आप सभी को पता है कि क्या परिस्थिति आप लोगों की है, तो वो पैसा मंगाने के लिए ये कुछ ना कुछ तो शर्त रखेगा आपके सामने, है ना। इसकी बात सब मानते हैं। वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, मोहन, तो इसके लिए चुटकियों का कार्य रहता है, इसके लिए कोई बड़े कार्य नहीं है। ये गद्दी चलाने में आपका कार्य करता है। ये समस्त प्रकार की कार्य क्रिया करने में सफल है। जिन जमीनी धनों के कार्यों को आप देखते हो, जमीनी धन के कार्य में सर्वाधिक मुंजा का हाथ होता है, इसका ध्यान रखना। डेढ़ फुटिया का भाई, शक्ति एक ही है, उसके अलग अलग प्रकार से नाम रख दिए, अलग अलग प्रकार से सिद्धियां करवा दी। और लीजिए, हम एक शब्द बताते हैं, कोई माई का लाल हो, कोई माई का लाल, मुंजा का, किताबी ज्ञान पे बात नहीं कर रहे हैं, मुंजा का, डेढ़ फुटिया का और कलवे का, इन तीनों के नाम शास्त्रों में कहीं भी आप दिखवा दें, हम गद्दी छोड़ देंगे। ऐसे नाम की कोई शक्ति है ही नहीं शास्त्रों के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये नाम मन गणंत रखे गए हैं कथाकथित गुरुओं द्वारा। जिन नामों की आप रचना बना करके अपने मस्तिष्क में बैठे हुए हो, ये वास्तविक नाम इसका मसान है। जैसे पिशाच, पिशाचिनी, अब पिशाचिनी का नाम रख दिया कर्ण पिशाचिनी, तो आप अनेकों पिशाचिनी है, अब उसमें कर्ण पिशाचिनी को ढूंढ रहे हो क्योंकि उसके सामने नाम रख दिया। व्यक्ति अपने अनुसार जैसे नाम रख देता है, ए वाली परी, वो परी, ऐसा भूतनी, ऐसी चुड़ैलनी। इनके बापों ने नाम देखे, जिन गुरुओं ने अलग अलग प्रकार से नाम रख दिए हैं, उनसे स्वरूप ही पूछ लो, सब जानते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, उनसे पूछो चुड़ैल कैसी दिखती है, उनसे पूछिए वास्तविक मुंजा जो गर्भ में खत्म हुआ, जो पैदा होकर के खत्म हुआ, उसका स्वरूप क्या है, कितने इंच का है, नहीं बता पाएंगे। इसलिए अब आ जाते हैं पूजन पर। तो जिन घरों में धन संबंधित समस्या है, वहां मुंजा का ही प्रभाव है। अब हम आपको इस तरीके से भी समझा देते हैं। कैसे? आपके घर में बच्चा खत्म हो गया, 5 साल से, 4 साल से, 10 साल, 12 साल तक का बच्चा खत्म हो गया, ये मुंजा डेढ़ फुटिया कलवे के रूप में जाता है। तो आपने उसको क्या बोल दिया? प्रेत। पड़ोसी को दिखेगा तो बोलेगा भूत। और इन्हीं का नाम इन कथाकथित गुरुओं ने मुंजा कलवा और डेढ़ फुटिया रख दिया है, जो कि शास्त्र अनुसार नहीं है, वो मसान है। अच्छा, किसी का भी बच्चा ऐसा खत्म होता है, क्या उसकी कार्यक्रिया पूर्ण होती है? क्या किसी भी घर में, किसी के घर में कभी 5 साल का या पैदा होते जो खत्म हुआ, या 10 साल तक के बच्चे का, या 12 साल तक के बच्चे का क्या करते हैं मुझे बताइए? क्या पूर्ण 13वीं 12वीं 13वीं करते हैं? क्या नहीं होती कहीं भी। 3 दिन 5 दिन में उसका समापन कर देते हैं, उसकी पूर्ण क्रिया नहीं होती।
तो ये अकाल मृत्यु वाले भटकते हैं। पैदा होने वालों को जमीन में गाड़ा जाता है, तो ये धरती के अंदर जो गाड़ा गया, तो धरती के अंदर कौन सी क्या है? पाताल। तो ये पाताल की शक्ति है, धरती लोक की शक्ति नहीं है भाई। जिसने अपना परिवार ना देखा हो वो आपका हित कैसे कर सकता है? उसकी शर्तें होंगी आपका हित करने के लिए, उसके कुछ नियम होते हैं, उनका संपूर्ण रूप से आपको पालन करना होता है। और एक शब्द समझ लीजिए, कोई भी शक्ति हो, शक्ति कभी अपना वचन नहीं तोड़ती। हम क्यों कहते हैं आपसे सही गुरु की आवश्यकता है? जिस गुरु ने प्रत्यक्षीकरण किया होगा, जिस गुरु ने शक्ति से बात की होगी, जिस गुरु ने धर्म समझा होगा, धर्म सीखा होगा, वही गुरु आपको शक्ति का सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अन्यथा ऐसे गुरु पैदा हो गए जो साधना काल में भी आपके साथ नहीं होते। जब आप साधना करें, गुरु जी को प्रणाम करके देखना, गुरु जी सो गए होंगे। ऐसे गुरु हैं अब। इसलिए हम बारंबार बोल रहे हैं, जो लालच परोसा जा रहा है उस लालच से बचिए। हाँ भाई, सत्य है, आपको पैसों की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन उस पैसे की आवश्यकता के कारण आप पाखंडियों के हाथ क्यों आ रहे हो? आप पैसों की आवश्यकता तभी पूर्ण होगी जब आप और गुरु दोनों मिलकर के मेहनत करोगे बनने के लिए। आप मेहनत करोगे, गुरु मार्गदर्शन आपको करे और सटीक तरीके से करे, गुरु के नियम से। अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने भी चल जाते हो तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। इसका ध्यान रखना, कोई भी शक्ति आपसे मुख नहीं फेर सकती, इतना ध्यान रखना आप। हर जगह पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता। हर गुरु पैसा लेता है, मैं भी लेता हूं भाई, मैं भी लेता हूं ना, मैं भी खूब लेता हूं, लेकिन वास्तविकता बता करके, अंधेरे में रख करके नहीं। इस वीडियो से हो सकता है मेरे हजारों भक्त मुझसे दूर हो जाए, लेकिन हमने किसी भी वीडियो में झूठ बोलने का कार्य नहीं किया होगा। और हर भक्त को हम समझाते हैं। और ऐसा भक्त कोई है जो कह दे कि गुरुजी ने मुझसे आधे घंटे बात नहीं की, 1 घंटे बात नहीं, 1-1 घंटे समझाते हैं, 1.5 घंटे समझाते हैं, 2-2 घंटे समझाते हैं, रात्रि 2-2 बजे तक बात करते हैं। मेरे बात करने का समय रहता है सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, और 2 बजे से 5 बजे तक हमारा विश्राम का समय होता है। फिर 5 बजे से रात्रि 2 बजे तक हम आपको समझाने का कार्य करते हैं। जब हमारी कार्य क्रिया होती है, हम पूजन में होते हैं, तो ही आपके फोन नहीं उठेंगे, अन्यथा आपको हर समय हम उपलब्ध हैं। किस लिए भाई? और नहीं कहता मैं कि मुझसे जुड़े या मेरे यहां ही आए, संसार में कहीं चले जाए, लेकिन चैलेंज है, अंतिम रास्ता हमारा ही मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं, ये शक्ति आपका हित करती है, आपकी समस्याओं का समाधान करती है। जिस घर में प्रेत योनि में अगर मुंजा सवार हो जाए और उसको आपने स्थान दे दिया, उस घर में धन नहीं रुकेगा, उस घर में बीमारी बनी रहेगी, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा, मान सम्मान खत्म हो जाएगा समाज में। कितना ही सगा संबंधी हो, उसकी बातें नहीं मानेगा, वो अंतिम समय पर धोखा देना प्रारंभ कर देगा। जितना आप काम करना चाहोगे, काम बिगड़ेंगे, काम बनेंगे नहीं। आप साधना क्षेत्र में भी जाना चाहोगे, ट्रांसफर के लिए भी जाना चाहोगे, सच्चा गुरु भी बनाना चाहोगे, वही आपकी मति को भ्रमित कर देगा, आपको सच्चे गुरु तक पहुंचना नहीं देगा। क्यों? अगर आप सच्चे गुरु के समक्ष पहुंचे तो उसका कार्य को वो गुरु ब्लॉक कर करे और आपको सही दिशा पकड़ा देगा, तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और आपका कर्म बनता है कि उसका सही पूजन करवाकर, सही दिशा दिखवाकर उनको, उनकी आयु को धर्म से मोक्ष की ओर लेकर के जाए और उनको सफलता दिलाए और उनको मोक्ष दिलाए, जिससे आपके परिवार का कल्याण होगा। और यही शक्ति आपको धनो धान्य से भर देगी। इसका ध्यान रखना। जमीनी धन के कार्य में मुंजा का सर्वाधिक योगदान होता है, क्योंकि ये पाताल की शक्ति होती है। जो आप कहते हो कि गुरुजी यहां धन दिखाई दे रहा था, लेकिन मशीनों से भी चेक कर रहा है, कहीं कहीं आ रहा है, तो ये छल मुंजा के द्वारा होता है, ये छल खब्बीज के द्वारा होता है, ये छल राक्षस के द्वारा होता है, ये छल ब्रह्म राक्षस के द्वारा होता है। इसी प्रकार मुंजा अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्रह्म मुंजा होता है, प्रेत मुंजा होता है ना, मसान मुंजा, अनेकों लाखों लाखों प्रकार के मुंजा है। आप तो कह रहे थे गुरुजी मुंजा चाहिए। अरे भाई, इसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, योग दिखवाओ। योग के बाद में आपको निर्धारित होगा कि कौन सा मुंजा आपके लिए बेहतर है,
विशेष है, जो आपके जीवन का कल्याण कर सके, आपको ऊपर लेकर के जा सके। आप क्या चाहते हो, जीवन में बनना या जो हो उससे नीचे गिरना, मिटना? ये चुनना आपका काम है। इसलिए सही गुरु का चुनाव करें। और ये नवरात्रि बार बार नहीं आएंगे, ये चैत्र नवरात्रि है। इसमें विशेष रूप से आपके जीवन कल्याण का कार्य माता जगदम्बा के द्वारा होता है, माता काली के द्वारा होता है। तो जीवन को आगे बढ़ा करके इस प्रकार आगे बढ़िए कि आपके जीवन की हर समस्या को माता रानी दूर करे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर में माता रानी का बड़ा वर्चस्व है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में नहीं है जो माता रानी के बिना चल सके। तो नवरात्रि आ चुके हैं, समय नहीं है। वीडियो को देखकर ही तत्काल देखिए, और लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो। इसलिए बहुत जैसा बहुत है, इसके लिए समझाने के लिए भी बहुत है। अभी तो 2% ही इसमें हमने बोला है, 2% में भी आपकी बुद्धि खुल जाएगी, इतना ज्ञान दे दिया है। तो जिसको वास्तविक में ये शक्ति चाहिए और सिंगल रूप से चाहिए, उसको भी हम नवरात्रि में दे रहे हैं। 3 दिन के 3 विधान रहेंगे। एक विधान करके हमारे यहाँ जाना है, हमारे यहाँ आना अवश्य पड़ेगा। वो व्यक्ति मुझसे जुड़े ही ना जो मेरे पास आ ना सके, ये ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के 2 घंटे बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी संपूर्ण कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद मंत्र जागृत होगा, मंत्र याद करके मेरे पास आना होता है। तो जो भक्त प्रचंड रूप से बनना चाहता है, तत्काल संपर्क में आकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करे और अपनी जानकारी दे। इसके बाद हमसे फोन लगा करके बात करें। डायरेक्ट फोन मत लगाओ, पहले व्हाट्सएप पर जानकारी दो। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ता है, हमारा काम है राम राम प्रणाम करना। हर व्हाट्सएप से जुड़े हुए भक्त से हमारी राम राम प्रणाम होती है। आपको उचित लगे तो राम राम प्रणाम किया करें, या आपको लगे ऐसा कि गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी राम राम प्रणाम हमसे किसी लालच में कर रहे हैं, और कोई जानकारी आपके पास पहुंचती है और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हमें एक मैसेज कर दें, हम आपको व्हाट्सएप से हटा देंगे, है ना। इसको समझ लेना, है ना। और जब तक हमारे व्हाट्सएप पे रहोगे तो आपसे राम राम प्रणाम होगी। और राम राम प्रणाम करने में भाई आपको क्या कष्ट पड़ते हैं? क्या हम राम राम प्रणाम का आपसे कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं? तो सभी वक्त इसको ध्यान रखना। और जिनको ये शक्ति चाहिए, इन शक्ति की विशेष और गोपनीय जो बात है, जो आंतरिक भाषा है इनकी, जिससे ये आपको लाभ देते हैं, वो सारी मेरे संस्थान से जुड़ करके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब मुझसे जुड़ना हो तो जुड़े, मेरे पास आना है तो आए, नहीं आना हो तो भाड़ में जाओ। ये पंकज गुरु जी का संस्थान है, योगेंद्रनाथ जी का संस्थान है, ये राम जी का संस्थान है। हम किसी के बात पे नौकर नहीं है, इसको समझ लेना। जय श्री राम, जय राजगढ़ सर।